हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है खान ट्यूटोरियल चैनल में। तो लीजिए, बहुत से लोगों का कमेंट्स था हमारे कस्टमर्स का कि सर आप जो है वीडियो नहीं बनाते हैं, नेट पे नहीं छोड़ते हैं, तो यूट्यूब पर क्यों नहीं छोड़ते हैं? आपकी इतनी अच्छी महारत रखते हैं आप, तो कम से कम आप वीडियो हमारे लिए बनाइए कि घर बैठे हम लोग सलवार सूट और ब्लाउज़ वगैरह की कटिंग एक से एक सीखें। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस है, और पिछले 25 साल से तो मैं इस कांकीनारा शहर में लेडीज़ फैशन टेलर के नाम से दुकान चला रहा था। सभी लोग जानते हैं, कचड़ा पाड़ा से लेकर के इधर बांग्लादेश बॉर्डर तक जानते हैं, कांकीनारा से टीटागढ़ से लेकर के इधर सारे लोग मुझे जानते हैं, लेडीज़ फैशन को जानते हैं। आप नेट पे सर्च कीजिएगा लेडीज़ फैशन टेलर, आपको सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आपके लिए सलवार सूट की कटिंग। 2.25 मीटर का कपड़ा है और 2.20 का पटियाला का कपड़ा है, तो मैं आपको शुरू करके दिखलाता हूँ। लीजिए शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को बिछा लीजिए। मैंने आधा काट रखा है इसलिए कि गले में डिज़ाइन है, तो मैंने आधा काट रखा है। और ये इसका 20 सेंटर जो है ये करना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 20 सेंटर से आपका पीस जो है किनारे घसक जाएगा। देखिए, ये 20 सेंटर है और बिल्कुल सीधा बिछा लीजिए। इस तरीके से खूब अच्छा प्रेस दे दीजिए हाथ से, या आयरन हो तो आयरन से कर दीजिए। ये कपड़ा मोटा है इसलिए आयरन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिकुड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। इसका गला है, नाप है सामने 6.25 इंच का नाप है, 6.25 इंच का इसको रेडी गला चाहिए। तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया। ये देखिए, गले के पास से अब लंबाई ले लूँगा मैं इसकी। ये 38 इंच, 38.5 इंच की ये लंबाई है, और यहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन रख लिया। और उसके बाद अब इसका जो अपर बॉडी है ये है 20 इंच, और ये जो है अपर बॉडी इसका 20 है, और यहाँ जो है चेस्ट जो है इसका वो जो है 20 का है। तो चलिए मैं उसी हिसाब से 20 गुना 40, और 40 में से 4 घटा दीजिए तो होता है 36 के हिसाब से है। तो आप 6.5 पर पहला मार्का लगाएंगे, लेकिन चूंकि इसमें पीछे गला नहीं है, पीछे 3 इंच का सिर्फ गला है, तो 1 इंच आप डीप कर दीजिए, नीचे आ जाइए। जो चौथाई है उससे नीचे आ जाइए। जैसे हमने दिया इनका मार्का लगना चाहिए था 6.5, लेकिन हमने लगाया 7.25 पर 1.25 इंच नीचे कर दिया। और उसके बाद बेल्ट का जो ये मार्का होता है सही तरीका है फुल शोल्डर का। तो इनका शोल्डर जो है डाउन है, 14.5 का है, तो 14.5 पे ये रखा। और ये चाक का मार्का जो हिप खोलते हैं वो 20.5 पर रहेगा, क्योंकि हाइट में ये कम है जिनका ये है। अब इस तरीके से इस मार्के को लगा लीजिए। ये देखिए, ये मार्का इस तरीके से आप लगाएं, और ये चौमुट्ठी से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ये इस तरीके से ग्लू से लगा लीजिए। ये देखिए, अब आइए सबसे पहले शोल्डर के पास चलते हैं। चूँकि इनका शोल्डर पूरा रहेगा और 14.5 इंच का रहेगा, 14 इंच का रेडी चाहिए इनको 14। तो ये देखिए 7 रखिएगा, 7 रखा आपने, और इसको 1/2 इंच आपने सिलाई के लिए ले लिया। उसके बाद यहाँ जो है आप कम से कम 1.25 इंच डाउन करेंगे इसको, और यहाँ जो है कम से कम 3 इंच पर रखेंगे। तो ये जो है बैक का मार्का हो जाएगा। फ़िलहाल इसको जो है शेप में ले लीजिए। ये लीजिए, शेप हो गया, यहाँ से इतना डाउन हो गया। देख लीजिए दोस्तों, बहुत मार्के वाली बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद अब चलते हैं चेस्ट की चौथाई पे। तो इनके कपड़े का नाप है, तो इसलिए इसका जो है ये पॉइंट है 10 पे। यहाँ से 2.5 इंच से 3 इंच रखिएगा। और यहीं पर बॉडी इंसान की, अक्सर औरतों की बॉडी यहीं पर होती है, इतना नीचे। जवान की 8.5, 8, 9 भी होती है, और लंबी हाइट हुई तो 10 भी, 10.5 भी होती है। ये हाइट कम है इनकी, उम्र ज़्यादा है, इसलिए इनकी 10 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर इनका जो है ये 20 आया है, कपड़े का नाप है 20 आया है, और यहाँ 22 आया है। तो 22 नहीं लूँगा क्योंकि ये झोल मारेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, इसके लेवल से कर सकते हैं आप, इसके लेवल से कर दीजिए, और 1.5 इंच यहाँ ले लीजिए, तो उनको फिटिंग बराबर आ जाएगी। आप कमर के पास आते हैं, कमर है इनकी 18.5, तो 18.5 और 18 दूना 36, 37 इंच, जिसमें 3 इंच लूजिंग हटा दीजिएगा तो 34 बचेगा। तो ये 8.5 हो जाता है। और देखिए, इसमें 1.25 इंच डाल दीजिएगा तो ये आपका 18.5 ये रेडी हो गया, 18.5। ये देखिए,
अब यहाँ आइए हिप के पास, तो इनका 11 दूना 22 है, माने 44 इंच 40 इंच की हिप के हिसाब से कटा हुआ है ये पीस। तो 11 यहाँ देंगे, और दामन इनका 11 ही लिखा हुआ है तो दामन भी 11 ही देंगे। दामन इसे कहते हैं निचले हिस्से को, इसे चाक कहते हैं, इसे आर्मोल कहते हैं गोलाई को, इसे गला कहते हैं, और ये शोल्डर कहलाता है। ठीक है, और ये चेस्ट का जो है ये लोअर भाग कहलाता है, ये अपर भाग कहलाता है, ये वेस्ट है कमर का भाग कहलाता है, और ये जो है हिप का भाग कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब सबसे पहले मैं यहाँ चलूँगा इस भाग पे, और देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से लूँगा, और इनका चूँकि यहाँ पर नाप में कपड़ा जमा हो रहा है इसीलिए 22 आ रहा है, तो हमें यहाँ जमा नहीं देना है कपड़ा, तो इसलिए हमने उसको कम कर दिया, चूँकि उनको अच्छी फिटिंग चाहिए थी। तो देखिए अब यहाँ से हम इनको ये मिला देंगे 1.5 इंच पर, यहाँ 1.5 इंच याद रखिएगा। ये जो चेस्ट का है चौथाई से 4 इंच कम है। अब यहाँ से इसे मिला लीजिए, देखिए ये स्केल राउंड मार्क कीजिएगा, ये स्केल है, इस तरीके से मिलाइए। देखिए चूँकि हिप का पोजीशन भी उसी शेप में रहता है, तो ऐसे उठाइए और यहाँ काटने का मार्का 1 इंच का लगा दीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसकी फिटिंग बहुत बेहतरीन आएगी। और ये देखिए यहाँ से कम 1 से 1.25 इंच आप यहाँ ले लीजिए गैप, और इस तरीके से आप इसको मार्का लगाइए, और ये इस तरीके से लाके यहाँ मिला दीजिए। अब आप देखिए दोस्तों कि क्या आपके साथ इसका आर्मोल है 17.5 इंच। यहाँ से देखते हैं, कैंची यहाँ चलेगी तो यहाँ से सिलाई के भाग से देखते हैं, चलिए 8.25 आया। अब यहाँ देखते हैं 17.5, ये देखिए यहाँ कटेगा सिलाई का भाग 17.5, एकदम आर्मोल उसका रेडी आ जाएगा। गोया कि ये फिटिंग बेहतरीन होने वाली है। तो लीजिए अब हमने शुरू कर दिया और इसे यहाँ से काट दिया। थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे देखिए आप पोज लेकर, और ये इस तरीके से पहले बैक नुमा काटूंगा। ये देखिए बैक की ये काट रहा हूँ पोजीशन, ये है, और ये 1 इंच मार्जिन ले लिया मोड़ने के लिए। ये यहाँ ऐसे मुड़ेगा और यहाँ जो है ऐसे करके ऐसे मुड़ेगा यहाँ तक। ये बाकी साइड का पोजीशन है। इस कपड़े को आप हटा दें। अब यहाँ टोटल देख लें कि कितना आया आपके पास कपड़ा। 12.5 इंच का फोल्ड देंगे आप तो कपड़ा आपका बैठ जाएगा। चलिए यहाँ आप बैक काटना है तो बैक को 12.5 इंच का फोल्ड देना है। ये देखिए इसका उल्टा सीधा कपड़े में देख लें। चलिए 12.5 देखता हूँ कहाँ आ रहा है। चलिए 12.5 पर ही फोल्ड हुआ है। दूसरा मार्कर भी लगा लीजिए 12.5 पर। ये देखिए ये हो गया। अब इस तरीके से आप कैमरे को हमारे सामने रखिए ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ये देखिए हमने रख लिया इस तरीके से कपड़े को। आपके पास प्रेस है तो प्रेस से कीजिएगा। हम लोगों को प्रैक्टिस है, प्रेस से भी कर लेता हूँ, हाथ से भी कर लेता हूँ। प्रेस आज ख़राब हो गया है इसलिए जो है इसे हाथ से ही कर लेता हूँ। ये देखिए तो वहाँ भी 12.5, यहाँ भी 12.5 हमने तोड़ दिया कपड़े को और पीच कर दिया। सामो साटन कपड़े में ज़्यादा ज़ोर से नाखून नहीं मारेंगे, नहीं तो कपड़ा कट जाएगा। ये आपको बता देता हूँ। बाकी कपड़ों में चलेगा और नहीं तो फिर आयरन कीजिए। ये देखिए ये आपका ये बेहतरीन तरीका ये है कि 1/2 इंच कम से कम बैक का पोजीशन बड़ा कटना चाहिए ताकि पीछे जो सूट भागता है जिनका, उन लोगों का सूट पीछे नहीं भागेगा। अक्सर मोटी औरतों का सूट पीछे भागता है तो उनका सूट जो है पीछे नहीं भागेगा इतना अगर बड़ा काटेंगे। देखिए मैं इतना बड़ा काट रहा हूँ। ये देखिए ये। अब आइए फिर से देखिए आर्मोल करते हुए। हाँ देखिए ये आर्मोल इस तरीके से इसी के लेवल से आपको काटना है। ये देखिए ये काट दीजिए।
आपका हो गया। यहाँ भी तुक्के लगा लीजिए, यहाँ भी तुक्का लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए। देखिए ये 1/2 इंच बड़ा इसलिए काटा हो कि पीछे सूट नहीं भागेगा पहनने वाले को। अब देखिए यहाँ आप दाग लगा सकते हैं, इस तुक्के से लेकर यहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से आप दाग लगा लीजिए ताकि आपका मार्के पर काम हो। कारीगर आपका जो भी सिलाई करेगा वो अच्छे से सिलाई करेगा। आपको सिलाई का भी मैं बताऊंगा। ये देखिए इस तरीके से आप आर्मोल को काट लें। ये सामने का है, ये सामने एकदम फिनिशिंग चाहिए मुंडे के पास, इसलिए इसे काट लिया गया। अब चलिए आते हैं पीछे। गला इसका 3 इंच का है, तो देखिए यहाँ से 3.5 का लीजिए। 3.5 का लेंगे तो देखिए इतना दबेगा और इतना दबेगा तो 3 इंच रेडी आ जाएगा। तो 3.5 हमने लिया, इसको चरपुट्टा पहले कर लिया। ये देखिए अब उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से गोलाई कर दिया। देखिए आप चाहे तो यहाँ रख करके भी गोलाई कर सकते हैं, ये गोलाई कर सकते हैं। देखिए आप, और हम लोगों को प्रैक्टिस हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप रख करके भी इस तरीके से, ये आपका गोल गला कट गया पीछे का। अब रह गया सामने, जब भी काम रहे, बॉर्डर रहे, तो इसको खोल के कटिंग कीजिए ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए। 6.25 का है तो यहाँ ये आधा इंच एक्स्ट्रा कटेगा। ये देखिए 6.25 का रेडी आएगा, तो ये यहाँ से कटेगा। तो यहाँ से इस हिसाब से पहले आप दाग लगा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये काम वाला है। बॉर्डर कम बेसी भी नहीं होना चाहिए। हालांकि कंपनी कम बेसी बनाती है, लेकिन हम लोगों को सुधार करके काटना पड़ता है। जहाँ तक होता है हम लोग पॉसिबल सुधार करके उसमें खूबसूरती और सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ध्यान दीजिएगा। और हमारी माएँ बहनें और भाई बंधु जो भी हैं, वो अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली खान ट्यूटोरियल चैनल पर मेरी हर आने वाली वीडियो सीखने सिखाने वाली आपको नई और अपडेट वीडियो मिलती रहे, लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आप जैसा कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे मैं उसी हिसाब से कटिंग आपको सिखलाऊंगा। तो इसलिए जो है मुझसे जुड़े रहें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें रहेगा। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी मुझसे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास आकर भी सीख सकते हैं। आप पहले रब्ता कीजिए मुझसे, ठीक है। देखिए अब मैं हाथ काट रहा हूँ। इनका हाथ है 15 इंच की लंबाई है, 11 इंच की मोहरी है, 11.5 इंच की हाथ की गोलाई है, 17.5 आर्मोल है। देखिए 3 इंच हमने डाउन कर दिया और 15 इंच का हाथ है और 1 इंच मोड़ने के लिए हमने फोल्ड के लिए रखा। तो देखिए ये इस तरीके से मार्का लगा लीजिए और ये मार्का लगा लीजिए। मार्का हो गया 1 2 3 और ये काटने वाला 4। अगर यूँ देखें तो 2 ही मार्का हो गया। चलिए अब आते हैं, इनका आर्मोल है 17.5, तो हमें चाहिए 8.25। ये देखिए आधा ले लीजिए, गौर से देखिएगा, ये देखने वाली पॉइंट है। ये देखिए ये देखने वाली पॉइंट है, शायद आपको दिख रही हो। 8.25 लिए, आधा 17.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ मोहरी उसकी 11.5 है, तो 6.25 लीजिए। ये देखिए 6.25 है और ये है 8.25। ये देखिए 8.25 इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे डी पर। ये डी हम बोलते हैं, डी आर्मोल। आर्मोल को कितना डाउन करना है उसके लिए लिखा है हमने। और यहाँ जो है मोहरी है 11.5 पर, तो देखिए 6.25 ले लिए और 11.5 यहाँ लिख दिया। अब इसको जो है इस स्केल का डिज़ाइन देखिए आप, ये स्केल का डिज़ाइन देखिए कि किस तरीके से मैं ले रहा हूँ। ऐसे भी आप ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए ऐसे ही लेकर दिखलाते हैं। ये देखिए, और ये हो गया उसका मार्जिन। साइड में जो आपने मार्जिन 1.5 इंच का दिया वही मार्जिन हो गया। और यहाँ से भी इसे ऐसे करके मार्जिन दे दीजिए। चलिए काटता हूँ। ये आपका ये हो गया। ये फुटका दे दीजिए, यहाँ से फोल्ड का मार्का है, यहाँ थोड़ा सा दे दीजिए। अब देखिए यहाँ लोग मुंडा एक बार में नहीं समझ में आता है, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से 1 इंच ऐसे करके रखिए। देखिए यहाँ से उठाइए
1 इंच ऐसा गहरा लीजिए और ऐसे लेकर के मिला लीजिए। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, ये इस तरीके से ये सामने का पोजीशन है। इसे हाला जब आप काट करके मिलाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत बेहतरीन आएगी। ये देखिए, ये हो गया। अब इसे जो है आपको काटना है तो पहले ऐसे कर लीजिए। ये देखिए, वहाँ से ये देखिए आपका सूट कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा और गहरा लीजिए ताकि ये फिटिंग खूब अच्छा बैठ सके। चलिए, ये हाथ कट गया। अब आप दूसरा हाथ देखें। ऐसे तो एक ही हाथ सीखने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूं। आपसे गुजारिश ये है आप लोगों से कि इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिए बगैर स्किप किए हुए, तो आपको कटिंग जो है ऊपर की जंपर की बनाने को, कटिंग सीखने को आ जाएगी, आप सीख जाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ को 5 बार देखेंगे और एक ही आदमी का वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर सीखने को कुछ मिल जाएगा। और अगर पहले से कुछ सीखे हुए हैं, कुछ काम अधूरा है आप जो नहीं जानते, आपको उस्ताद की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आप काम को सीख जाएं। अब देखिए, यहाँ बैक में जोड़ आएगा, ये छोटा सा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है तो ये मैं जोड़ इसमें मैं इस तरीके से यहाँ दे दूँगा। ये देखिए, 1/2 इंच चढ़ा दीजिए इसके ऊपर, 1 इंच चढ़ा करके, और इस तरीके से आप इसको फिर से ऐसे कर दीजिए और लेवल से ये इसके जोड़ का कट जाएगा। ये देखिए, ये जोड़ हो गया इसका। ठीक है, ये आपका हाथ रेडी हो गया दोस्तों। अब आपको फिर से मैं बता दूं, इसका नाप है 38.5 और इसका कपड़े का नाप है, तो कपड़े का नाप ऊपर का जो चेस्ट आया है, लोअर चेस्ट, तो अपर चेस्ट वो आया है 22 इंच का, और ये जो चेस्ट है नीचे का जो मैन ब्रेस होता है ब्रा के पास में, वो चेस्ट आया है उनका 20 इंच कपड़े का रेडी आया है। मतलब एक तरफ से खोलिएगा तो 20 आएगा और दोनों तरफ से गोलाई लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ कमर का उनका आया है 14.5 पे कमर नापा है हमने, तो 18.5 इंच उनका आया है, खोलिएगा तो 18.5 रेडी आ जाएगा। फिर इधर जो है उनका आया है 22 इंच, तो मैंने 11 रख दिया, 11 दूना 22 हो गया और 22 दूना 44 हो गया। मतलब ये कि हिप इनकी 40 की कटिंग की है बनी हुई, जो नाप इन्होंने लाया था 40 का, और ये कटा हुआ है आपका 18 दूना 36 एक 37, तो ये 34 का पेट है। और ये जो कटा हुआ है बॉडी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 40, तो ये भी जो है 36 के बॉडी का कटा हुआ हिसाब है। ठीक है, 1/2 इंच बड़ा रखिएगा। आपको मैंने हिसाब समझा दिया। पहले आप जो भी काटें, सामना या बैक, वो ये मार्कर लगा लें। उसके बाद यहाँ जो भी मार्का होगा, जैसे आप 38 का काट रहे हैं, 32 का काट रहे हैं, तो यहाँ 5.5 दीजिए आर्मोल का मार्कर। 36 का काट रहे हैं तो 6 दीजिए। 37, 38, 39 काट रहे हैं तो 6.5 से 6.25 दीजिए। 40, 42, 44 काट रहे हैं तो 7 से 7.25 दीजिए। इस तरीके से दीजिए। और जो ये दे रहे हैं ये सब डीप गले के लिए दे रहे हैं। अगर 3 इंच से नीचे गला चलता चला जा रहा है तो यहाँ शोल्डर को कमाना होगा आपको। कम से कम 3 इंच कमता है शोल्डर, तो 3 इंच कमा लीजिएगा जो फुल शोल्डर होगा। मान लीजिए कि 14 इंच इनका शोल्डर है, अगर हमें डीप गला देना होता, यहाँ अगर 6 का 6.5 का गला देना होता, तो इनका 14 इंच का शोल्डर है, तो मैं इसमें से 3 इंच हटा देता, तो 11 बचता। मैं यहाँ पर 11 देता, यहाँ बन के इनका 10 शोल्डर रेडी आता, ये चौड़ाई कम हो जाती। चूँकि ये जो है पीछे छोटा गला है तो शोल्डर बड़ा कटेगा, इसलिए इसका नाप पूरा शोल्डर लीजिएगा और जो कपड़े में सिलाई में रखिएगा वो कपड़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ 1.25 इंच डाउन कीजिएगा, यहाँ के बदौलत यहाँ 1.25 इंच डाउन कीजिएगा, सामना बैक दोनों। और दूसरी बात है कि फिर जितना यहाँ डाउन किया, जो हमने तरकीब बनाई, जैसे 36 लीजिएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ जो है जितना यहाँ डाउन कीजिएगा, यहाँ डाउन करके मार्का लगाइएगा और यहाँ 1.5 इंच पर लगाइएगा और गोलाई कीजिएगा बैक का। और उसके बाद फिर 1 इंच यहाँ से लेकर के सामने का गोलाई गहरा देना है।
बस यही है दोस्तों फंडा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बॉर्डर वाले को हमेशा खोल के काटिए ताकि बॉर्डर एक जैसा उतरे। और ये देखिए 3 इंच का गला है, किस तरीके से हमने सेट दिया, आप भी इसी तरीके से दीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको मैं पटियाला सलवार काटने की, ये कपड़ा है हमारा। देखिए अगर वीडियो पे नए हैं तो आप खान ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपको। हर छोटी चीज़ और बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा। आपको लगेगा कि ये मास्टर बहुत ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जितना बोलूँगा उतना आप सीखेंगे और दिमाग में आप बैठाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास हमारी वीडियो आप देखें तो कलम और पेन ले करके, कागज़ और कलम ले करके बैठे, इसलिए कि आपको सिखाना है और आपको सीखना है। तो अगर सीखने की तमन्ना हो तो आप जो भी हमारी वीडियो को फॉलो करें वो क्या करें, सबसे पहले एक कागज़ और कलम लें, और जो मैं नाप बताऊं उस नाप को वो लिख लें, और उसके बाद जो लूजिंग बताऊं और कौन मार्का कहाँ लगेगा उसके बारे में मैं बताऊं तो वो आप लिख लें। और वीडियो के लास्ट में, इसमें तो मैं नहीं दूंगा, दूसरी वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक थ्योरी दे दूँगा, जिस थ्योरी को आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। देखिए इसका पैंट का कपड़ा सलवार का जो है 260 है, मतलब 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है 4 अंगुल। तो यहाँ हमें बेल्ट रखना है, इनका बेल्ट है 7 इंच का, तो ये 7 रखेंगे। और इनका फ्लाई का जहाँ हाई होता है ये 15 का रहेगा। जनरल ऐसे 15 का रखिएगा आप लोग भी। बहुत लंबी लड़की है या मोटी तगड़ी है तो 16 रखेंगे, 16.5 रखेंगे। चलिए इनकी हाइट है 15 रख दिया, और सलवार की जो हाइट है वो बहुत कम है, क्योंकि हाइट नाटा कट का है ये। तो ये जो है सलवार का यहाँ 36 रख दिया, और ये 2 इंच हमने रख दिया। बकरम इसी में, जो मोहरी में पैचा में लगता है उसे इसी में मोड़ दिया जाएगा। और देखिए ये 15 पर भी ये हाई का मार्का आप लगा लीजिए जहाँ म्यानी लगती है। चलिए हिंदी में भी लिख लेता हूँ, म्यानी की जगह ये देखिए तीर मार दिया, गौर कीजिएगा। अब यहाँ म्यानी लिख दिया, यहाँ हाई लिख दिया इंग्लिश में, हाई की जगह, ठीक है। और फिर उर्दू में भी लिख देता हूँ म्यानी, म्यानी की जगह, ठीक है। और ये तीर मारा हुआ है, गौर कीजिएगा। और ये जो है 7 इंच का बेल्ट है। बेल्ट हम उर्दू में भी लिख देते हैं, बेल्ट हिंदी में भी लिख देते हैं बेल्ट, और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ BLT, बेल्ट। देखिए तीर का मार्का है, सब तीर है। अब इतनी भाषा में नहीं समझेंगे तो अलग बात है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है। 13 इंच इसकी मोहरी है, तो चलिए 13 का आधा 6.5 होता है, 6.5 पे लिखिए और यहाँ 13 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ बहुत कपड़े हैं, तो सबसे पहले ऊपर की पट्टी निकाल लीजिए। बेल्ट 7 इंच का है, तो यहाँ 2 इंच का सबसे पहले आप मार्का लगा लीजिए। ये देखिए ये क्या है, ये जारबन, जिसमें आप जारबन घुसाएंगे या गार्डर घुसाएंगे, जिसे नेफा कहा जाता है, तो नेफा घुसाएंगे उसका मार्का है। तो ये नेफा का मार्का है दोस्तों। तो पहले इसमें कपड़ा ज़्यादा है तो इसलिए नेफा, आप 7 इंच उनको रेडी चाहिए तो 7.5 एक सूत रखेंगे, और 7.5 एक सूत रख के इस तरीके से इसको, ये देखिए यहाँ से काट लेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट उतरेगा जो आप नाप लेंगे। देखिए इसको इस तरीके से काट लीजिए, बिल्कुल अलग कर लीजिए। और इनकी जो हिप की चौड़ाई है वो 24.5 दूना 48 49 इंच है, तो 24.5 सवा 12 होता है। ये सवा 12 को ऐसे करके देखिए इस तरीके से आप फोल्ड कर ले। ये देखिए ये आप अगर फोल्ड करके निकालेंगे तो ये मार्जिन भी हो जाएगी। और ये देखिए अब आप इसको जो है फुटका लगा दीजिए, और इसको काटना चाहे तो काट के निकाल दीजिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये देखिए अब यहाँ से ये जो इतना कपड़ा बचा है, इससे आईपिन पाइपिन कुछ भी दे सकते हैं, गले की पट्टी वगैरह घटने पर, या इजारबन बना सकते हैं। ये देखिए म्यानी का कोई नाप नहीं होता, एक अंदाज से लीजिए और 7-8 इंच पर मोड़ करके इस तरीके से देखिए म्यानी इस तरीके से काट दीजिए।
कम से कम इसकी चौड़ाई जो है 5.5 हो और लंबाई जो है 7.5 हो। इस तरीके से काट के इसमें रख लीजिए और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा यहाँ से इसको इधर रख लीजिए। अब आइए यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ जो है आपका कपड़ा है 40.5, उसका आधा हो गया 20.25, लेकिन नहीं, आपको 22 पे रखना है। इधर 2 इंच छोटा रखना है, इधर 2 इंच बड़ा रखना है। अब देखिए, चूँकि पटियाला का घेर देना है तो इसलिए 2 इंच बड़ा रखना है। तो देखिए, ये आप ऐसे सीधा काट दीजिए। ये देखिए, खूब गौर से देखिएगा दोस्तों। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिए कि ऐसा मार्का क्यों लगाया आपने। ये विदाउट कली वाला है, लेकिन कली यहाँ से जुड़ेगा। नीचे से कली आप जोड़ सकते हैं। उसकी तरकीब ये है कि यहाँ मोहरी जितनी है उसके बीच में 1 इंच हटा करके यहाँ से सीधा मार्का लगा के ऐसे भी दबा सकते हैं आप, कली शो हो जाएगा अगर कोई ऐसा बोले तो। वरना यहाँ जो डिमांड होती है उसी हिसाब से कटिंग करता हूँ। ये काट लीजिए, इतना सिलाई में बेल्ट में जुड़ जाएगा तो ये 15 इंच का बेल्ट तैयार लंबाई आ जाएगी और ये 36 इंच की लंबाई आ जाएगी। चलिए, ये हो गया। अब इसमें जोड़ने के लिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कीजिए और ये देखिए, नीचे वाले को सलवार कहते हैं, पटियाला सलवार। ये देखिए, यहाँ 1 इंच चढ़ा लीजिए, ये हो गया। यहाँ स्टेपलर मार लीजिए, आपका कपड़ा नहीं घिसकेगा। और ये देखिए, ये आपका सीधा जो है ये इस तरीके से इस मार्के को यहाँ ला के मिला दीजिए। ये देखिए, अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, ये मार्का मिला करके आप चाहे तो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। चाहता तो यहाँ तक भी रखता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि म्यानी लगाना है। लेडीज़ है, थोड़ा एजेड है, इसलिए म्यानी लगा दे रहा हूँ। देखिए, ये पूरा पटियाला का हो गया। ये आपकी कटिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों, पटियाला की भी और ये सूट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब उम्मीद है इस सूट में कुछ नहीं बचा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो खान टेक चैनल में, खान ट्यूटोरियल में, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट वीडियो जो है आपको मिलती रहे इसी तरीके से। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।